नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर है तजवीद के हवाले से। हम पिछले अपने लेक्चर्स में बहुत यानी असूल मुखारिज को देख रहे थे, जिसमें हमने पहला असूल मुखारिज यानी असले अव्वल अल हलक को हम पढ़ चुके थे। आज हम उसको रिवाइज करेंगे और आगे इंशाल्लाह असले दोम को स्टार्ट करेंगे, जो कि है अल लिसान, और इसके हम तकरीबन 5 मखारिज हम देखेंगे और उसके बाद सूरह अल फातिहा की आखिर में हम प्रैक्टिस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। इरशाद बारी ताला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक ये कुरान हमने याद दहानी के लिए आसान बनाया, तो क्या कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे। सूरह अल कमर की आयत नंबर 17 है। और इसी के साथ साथ एक और जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना मअल उसरी युसरा, यानी हमने हर दुश्वारी के बाद आसानी है। तो अगर आपको तजवीद सीखना मुश्किल लग रहा हो, तो आप लोगों का ये यकीन होना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात पर कि वो अगर थोड़ी मुश्किल आपके लिए बनाता है तो उसके बाद आसानी ही आसानी है। अगर आप एक बार इस तकलीफ मुश्किल को उठाते हैं, इसको याद करने में, इन मखारिज को, इन असूल ज़वाबित को, तो क्या है कि आगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। यानी क्या है कि हम कुरान को उसके हक के मुताबिक अदा कर सकेंगे, जैसा कुरान के हरूफ को अदा करने का हक है। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, दुआ है अल्लाह ताला से। आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो असले अव्वल पढ़ा था अल फलक, उसको हम रिवाइज करेंगे। यहाँ से इसके 3 मखरज हैं, यानी 3 मखारिज हलक के हैं, और यहाँ से 6 हरूफ अदा होते हैं, जिसमें सबसे पहले है अक्सा हलक, यानी हलक का वो हिस्सा जो सीने की तरफ होता है, उसको अक्सा हलक कहा जाता है। और यहाँ से 2 हरूफ हमजा और हा अदा होते हैं। उसके बाद दूसरा मखरज क्या है, वस्त हलक, यानी हलक का दरमियानी हिस्सा। यहाँ से 2 हरूफ अदा होते हैं, और वो कौन से हैं, आइन और हा। फिर आगे आ जाएं अदना हलक, जो कि मुंह के करीब का हिस्सा है, और यहाँ से 2 हरफ अदा होते हैं, जो कि गाइन और खा। ये 2 हरूफ अदना हलक से अदा होते हैं। यानी असले अव्वल यानी अल हलक के 3 मखारिज हैं, और यहाँ से 6 हरूफ अदा होते हैं। आगे हम देखेंगे अल लिसान के हवाले से असले दोम। इसके हम देखेंगे कि इसके कुल अल लिसान के 10 मखरज होते हैं, और यहाँ से 18 हरूफ अदा होते हैं। तो हम सबसे पहले जुबान के हवाले से देखेंगे। हमारे पास 4 पॉइंट्स होते हैं जुबान के, जैसे अक्सा लिसान जो सबसे पीछे वाला हिस्सा, वस्त लिसान दरमियान की जुबान यानी दरमियान का हिस्सा। ये बहुत अच्छे तरीके से कलर डिस्टिंक्शंस के साथ इसको हाईलाइट किया हुआ है। इसमें आप देखें तो ये वाला जो पोर्शन है, ये आपके पास क्या है, वस्त लिसान है। उसके बाद ये साइड्स पर जो ब्लू बॉर्डर दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं हाफा लिसान, यानी हाफतुल लिसान कहते हैं जुबान की करवट, यानी साइड का जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं। इसको उर्दू में हम करवट बोलते हैं, अरबी में हम हाफतुल लिसान कह सकते हैं इसको। फिर है तरफुल लिसान, यानी जुबान की नोक, ये ग्रीन पोर्शन जितना है ये सारा तरफुल लिसान में आ जाता है। तो यानी जुबान के कुल मिला के 4 हिस्से हैं, और यहाँ से इसके मखारिज अदा होंगे। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से मखारिज अदा होते हैं। सबसे पहले हम अक्सा लिसान को देखेंगे। अक्सा लिसान में कौन से आते हैं। अक्सा लिसान जुबान का जो हमने देखा कि सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है, यानी जुबान की जड़।
जो जुबान का सबसे बेसिक बेस होती है, वो कह लें कि जहाँ से जुबान हमारे मुंह में अटैच हुई भी होती है। तो जुबान की जड़ और बिल मुकाबिल ऊपर का तालु, यानी जुबान की जड़ के बिल्कुल बराबर वाला हिस्सा ऊपर वाली साइड पे तालु को कहा जाता है ऊपर। तो वहां से कॉफ अदा होता है। एग्जाम्पल्स आप नीचे देखें, कॉफ ज़बर क़ा, कॉफ ज़ेर क़ी, कॉफ पेश क़ू। अब इसमें एक चीज़ आप याद रखें कि आपने जब भी मखारिज को अदा करना हो, यानी आपने देखना, आपको सही मालूम नहीं हो रहा कि असल मखरज क्या है, तो आप कैसे उसका मखरज मालूम करेंगे। इसके मखरज को मालूम करने का बहुत ही आसान तरीका है, और वो ये है कि आप जिस हर्फ का मखरज मालूम करना चाह रहे हैं उसको साकिन करके उससे पहले हर्फ पर, यानी पहले हमजा लगा दें, और हमजा के ऊपर कोई भी हरकत आप लगा सकते हैं। तो फिर जब आप उसको प्रोनाउंस करेंगे तो जहाँ पे आपकी टंग आके रुकेगी वो होगा असल मुकाम उस हर्फ के अदा होने का। जैसे हमजा ज़बर क़ाफ आक़, तो आक़ में देखें कि काफ के आपकी टंग जो है वो कहाँ पे जाके टच हो रही है, तो वो उसका मकाम है निकलने का, यानी मखरज जिसको हम कहते हैं। प्रैक्टिस करें अगर इसके मुरक्कबात में देखें तो क़ाल, क़ीला, क़ुल, अक़रबु, इक़्तरब, युक़रिबु। ये हो गया हमारा अक्सा लिसान। और अक्सा लिसान से जो हर्फ अदा होते हैं उनको हम हरूफ़े लहविया या लिहातिया कहते हैं। आगे हम देखेंगे अक्सा लिसान से दूसरा मखरज। ये हमारे 3 मखरज तो हो गए थे अक्सा हलक के, चौथा मखरज हो गया अक्सा लिसान से। अब 5वां मखरज है अक्सा लिसान से ही दो हर्फ अदा होते हैं, यानी जुबान काफ का तो मखरज बिल्कुल पीछे से है ना, इसमें हम क्या करेंगे, काफ से थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे, यानी काफ के मखरज से थोड़ा सा हट कर मुंह की तरफ जुबान के ऊपर का तालु, वहां से अदा होता है काफ। अक्सा लिसान का यानी काफ के मखरज से थोड़ा हट के ऊपर का तालु, यानी उसी के बिल मुकाबिल ऊपर का पोर्शन। जैसे आप यहाँ पे देखें तो जो दूसरा काफ था उसका मखरज कुछ इस जगह से करके अदा हो रहा था, अब इसका जो है वो थोड़ा सा उससे आगे, यानी मुंह की तरफ का जो पोर्शन है वो आ जाता है। तो काफ ज़बर का, काफ जे की, काफ इश्कू, हमजा ज़बर काफ अक, हमजा जे काफ इक, हमजा पेश काफ उ। मुरक्कबात में अगर हम देखें तो काताबा, किताबुन, कुतिबा, तक्तुमूना, इकरामुन, शुक्रुन। तो इसको यानी हम बारीकी से अदा करते हैं इस काफ को। दूसरे काफ में और उस काफ में बस यही फर्क है कि वो पुर करके अदा होता है और ये बारीकी के साथ अदा होता है। आगे हमारे पास ये है कि अक्सा लिसान के से जो अदा होने वाले हरूफ हैं उनको मखरज के एतबार से हरूफ लहविया या हरूफ लिहातिया कहा जाता है। लहविया और लिहातिया दोनों एक ही मखरज के नाम हैं, तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि लहविया कोई और था या लिहातिया कोई और था, बल्कि दोनों एक ही हैं। यानी अक्सा लिसान से 2 हरूफ अदा होते हैं, काफ और काफ। इन दोनों को हरूफ लहविया और लिहातिया के नाम से जाना जाता है। आगे अगर हम देखें तो वस्त लिसान की तरफ मूव करते हैं, और ये हमारा छठा मखारिज में से यानी छठे नंबर पर है छठा मखरज, यानी ये आ जाता है वस्त लिसान और ऊपर का तालु, यानी जो हमारी जुबान है। अब आप यहाँ पे देखें कि सेंट्रल पोर्शन टंग का वो टच होता है अपने ऊपर के तालु के साथ। जो काफ हमने देखा वो इस जगह से मखरज था, और जो उसके बाद बारीक काफ देखा उसका ऑलमोस्ट ये मखरज था, और अब जो वस्त लिसान से हरूफ अदा होते हैं उनका कुछ यहाँ से मखरज अदा होता है। जीम, तो आपकी जो सेंट्रल पोर्शन है, टंग है, सेंट्रल पार्ट ऑफ टंग, वो टच करेगा किसके साथ, आपके ऊपर के तालु के साथ, यानी पैलेट के साथ। तो क्या आएगा, जीम प्रोनाउंस होगा। इसी तरह शीन, जीम में बिल्कुल साथ टच होता है और शीन में कम होता है, और या में उससे थोड़ा कम टच होता है। तो इनको प्रोनाउंस करके देखते हैं, जीम, शीन, या। अब या जो इसमें आप देखिए गैर मद्दा,
یعنی غیر مدہ ہو، حروف مدہ والی یا نہ ہو، تو پھر وہاں اس کا مخرج جو ہے وہ وسط لسان ہے۔ اگر یا میں جزم ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے تو یہ یا مدہ بن جاتا ہے، اور یا کی کوئی مثال نہیں ہے جس میں جزم ہے اور اس سے پہلے، یعنی یا سے پہلے ضمہ نہیں آ سکتا۔ ضمہ کس کو کہتے ہیں؟ پیش کو۔ اب ہم جو ہے حروف مدہ اور حروف لین ہوتے ہیں ہمارے پاس، تو یہ جو ہے یائے مدہ نہیں ہے بلکہ یائے لین آئے گی، یعنی اگر یا سے پہلے اس کے مقابل حرکت آ جائے، جیسے یا سے پہلے اگر زیر آ جائے تو یہ حروف مدہ ہے، لیکن اگر یا سے پہلے زبر آ جائے تو یہ حروف غیر مدہ یا لین اس کو ہم بولتے ہیں، حروف لین میں سے آ جائے۔ تو یہ آئی تھنک کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آگے اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے جیم کی، اگر آپ دیکھیں جیم زبر جا، جیم زر جی، جیم پیش ٹو، تو یہ ہم نے جیسے میں نے پہلے مخارج کا بتایا، تو حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زیر جیم اج، حمزہ پیش جیم اج۔ اسی طرح حمزہ زبر شین اش، حمزہ زیر شین اش، حمزہ پیش شین اش، حمزہ زبر یا اج، حمزہ زیر یا ایش۔ اب اس میں پیش کے ساتھ کوئی ورڈ نہیں آتا، یعنی یا کے پہلے پیش ہو تو وہ حرف نہیں بنتا۔ ایسا قرآن میں کہیں بھی کوئی ایسا حرف نہیں آیا جس میں یا سے پہلے پیش ہو۔ یا کے اوپر پیش ہو سکتی ہے بٹ یا سے پہلے پیش نہیں ہو سکتی، جیسے جہادہ، جہاد، وجوہ۔ اب اس میں آپ دیکھیں دو طرح کے آپ کے مخارج پریکٹس ہو رہی ہے، ایک ہا جو کہ اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے، اور دوسرا جیم جو کہ وسط لسان سے ادا ہو رہا ہے۔ پھر ہے تجعلو، اب اس میں آئین دیکھیں یہ کہاں سے ہے؟ وسط حلق سے ادا ہو رہا ہے۔ رجزن، تجزا، شاہدہ، شقاقن، شہداء، یشعرون، عشرون، مشفقون۔ آگے یا کی اگر آپ اگزامپل دیکھیں تو یہ غیر مدہ کے ساتھ ہیں، یعنی جو حروف مدہ میں نہیں آتے۔ یفعل، بینات، یخادعون، بیع۔ اب بیع کیا ہے؟ یہ حروف لین ہے۔ اب با سے پہلے اگر زبر یعنی یا سے پہلے زبر آ جائے تو وہ حروف لین ہوتا ہے۔ اب یہ آگے کیا ہے؟ بازیر یا بی۔ اب یہ بی ہے تو یہ حروف لین نہیں بلکہ یہ حروف مدہ بن رہا ہے، بیع۔ یعنی وسط لسان سے ادا ہونے والے حروف کو مخرج کے اعتبار سے حروف شجریہ کہتے ہیں۔ اب حروف شجریہ میں ہم نے دیکھا 3 حروف ہیں، جیم، شین اور یا، ان کو ہم حروف شجریہ کہیں گے۔ اس کے بعد یہ تو ہو گیا ہمارے آج کے کلاس کے حوالے سے تھوڑا سا۔ اب ہم دیکھیں گے کلاس ختم کرنے سے پہلے ہم سورہ الفاتحہ کو ریوائز کریں گے، یا کہہ لیں کہ ہم پریکٹس کریں گے سورہ الفاتحہ کی۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. تو اس میں آپ دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے حروف جو ہیں وہ حروف حلقی میں سے آ رہے ہیں. جیسے ہا، پہلی آیت میں دیکھیں ہا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے الحمد یعنی جو وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، اور دوسرا ہا جو ہے اس میں جو کہ اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے. اسی طرح آئین دیکھیں وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، پھر آگے والے میں پھر ہا ہے، اور یا ہم نے دیکھا کہاں سے ادا ہوتا ہے، وسط لسان سے. آگے آ جائیں تو کاف ہم نے دیکھا اقصی لسان سے ادا ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی کاف ہے. آئین وسط حلق سے ادا ہوتا ہے. اس کے بعد ہا، اہدینا میں ہا جو ہے یہ کیا ہے، اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے یعنی حروف حلقی میں سے ہے. اس کے بعد قاف اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے. عین وسط حلق سے ادا ہوتا ہے. ہا اقصی حلق سے. غائن، غائن کہاں سے ادا ہوتا ہے، ادنی حلق سے. اسی طرح غائن دوسرا بھی. اور ضالین، ضاد کا یہ مخرج ابھی ہم نے نہیں پڑھا، انشاءاللہ یہ نیکسٹ کلاس میں ہم مخرج کو پڑھیں گے ضاد کے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم جو آگے کے کنٹینیو کریں گے مخارج، وہ اس طرح کے پہلے ہم دانتوں کے حوالے سے پڑھیں گے، کیونکہ باقی آگے والے جتنے بھی مخارج ہیں وہ دانتوں سے بلانگ کرتے ہیں. تو اس لیے ہم پہلے ان کو پڑھیں گے دانتوں کے بارے میں، اور اس کے بعد ہم مخارج کو سٹارٹ کریں گے. تو اسی کے ساتھ آئی تھنک سو کہ آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں، چیٹ باکس میں، جو واٹس ایپ گروپس ہیں آپ ان میں پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر کثیرا. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.